नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम शिफ्ट नंबर 22 करने वाले हैं। शिफ्ट नंबर 22 बोले तो 8 जुलाई सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले और इससे बाद वाली सभी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको ऑलरेडी मिल चुका। प्रश्न देखिएगा, डीआई वाले प्रश्नों को अंग्रेजी में रखा गया, बाकी सारे प्रश्न हिंदी में। हालांकि कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो आगे लाइन ग्राफ है और रेशियो ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिखाता है दो कंपनी का, एम और एन का रेशियो ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखाया गया। एम ब्लू वाला है, एन ऑरेंज वाला, अलग अलग सालों में। कहा गया एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी एम विद रिलेशन टू इंपोर्ट वाज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कहा गया एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट के रेशियो में कंपनी एम के लिए हाईएस्ट कौन सा। अब आपको कौन सा ग्राफ देखना है, एम का यानी ब्लू वाला। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो दिया गया है, ये देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया गया है। ये यानी आपको जो रेशियो दिया गया है, ठीक है, आपको जो रेशियो दिया गया है वो इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एसएससी ने दिमाग लगा दिया, आपको दिया रेशियो इंपोर्ट बटे एक्सपोर्ट, यानी कि ये जहां पे हाईएस्ट होगा वहां पे इंपोर्ट बटे एक्सपोर्ट मिनिमम होगा। यानी आपको इसका जब अगर हमें ये मैक्सिमम चाहिए तो हमें आई बटे ई मिनिमम चाहिए, यानी आई बटे ई की जो ये रेशियो दिया गया वो कहाँ पे सबसे छोटा रेशियो आता है, कहाँ पे सबसे कम वैल्यू है वो पूछा गया। क्योंकि हमें जो रेशियो दिया गया वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दिया गया, यानी इंपोर्ट बटे एक्सपोर्ट जहां पे ज्यादा होगा इसका व्युत्क्रम वहीं पे कम होगा। तो हमें इसका व्युत्क्रम यानी इसका अपोजिट मैक्सिमम चाहिए, यानी ई बटे आई मैक्सिमम चाहिए, तो हमें आई बटे ई मिनिमम लेना पड़ेगा। तो आई बटे ई कंपनी एम के लिए, यानी ब्लू वाला सबसे छोटा कहाँ है ग्राफ, यहाँ पे देखो सबसे नीचे कहाँ पे, यहाँ पे 2005 में, यानी 2005 में रेशियो सबसे क्लियर। अगले प्रश्न में कहा गया ओल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए अरशद जो है अपने कस्टमर्स को 12 गिलास फ्री देता है 24 गिलास के परचेज पे। तो इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि अगर आपसे कहा जाए डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, तो ये होता है फ्री वाली वस्तुएं बटे टोटल वस्तुएं और इंटू 100। फ्री कितनी मिली, 12, टोटल कितनी हुई 24, तो खरीदा और 12 फ्री की यानी 36, और गुड़े का 100, यानी कि 1/3 गुड़े 100 यानी 33, सही 1/3% का डिस्काउंट हो गया। क्लियर। तो ये ग्राफ पढ़ना और उत्तर देना है। ग्राफ थोड़ा इस बार एसएससी में डीआई के क्वेश्चंस अच्छे आए थे, मैं करवा दूंगा, मैंने करवाए भी है और करवा दूंगा, ताकि ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। ग्राफ जो है वो डिप्रिसिएशन दिखाता है एक कार का 2001 से लेकर 2007 तक, ये डिप्रिसिएशन दिखाया है। तो कहा गया डिप्रिसिएशन क्या था 2001 से 2007 का परसेंटेज में। देखो 2007 में ये 5800 पे था और 2001 में अगर देखो तो 24,000। 24,000 से अगर कोई चीज 5800 हो गई यानी कितनी घटी, 18,200। तो 18,200 24,000 का कितना परसेंट, आप कहेंगे 240 से डिवाइड कर देंगे, बटे 24,000 गुड़े 100 करेंगे। ये कटा 4 से काट देंगे, 4 से काट रहे हो 8 से, 4 से काट दो, 4 छक्के 24, 4 से काटोगे 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 6 से काटोगे 6 75 हो जाएगा और 0.83%। क्लियर। डीआई के पहले दोनों प्रश्न अच्छे थे। कहा गया बोट की स्पीड अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो, यानी अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, बटे डाउन स्ट्रीम कितनी होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये बराबर है 2/3। अगर इन कहा गया सम ऑफ दीज टू स्पीड इज 15 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, सम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम क्या होगा, अगर बी प्लस एस बी माइनस उसको जोड़े तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बोट की स्पीड। ये 2 टाइम्स ऑफ बोट की स्पीड दी गई 15, तो बोट की स्पीड कितनी होगी 7.5, वह पुट कर दो, यानी आपको दिया गया 7.5 माइनस एस बटे 7.5 प्लस एस बराबर 2/3। तो ऐसे धारा की चाल यानी एस कैलकुलेट करना। देखो यहाँ क्या काम करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3s, यहाँ पे 2s यानी कि 5s हो जाएगा। 5s बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुड़े 7.5, 2 गुड़े 7.5, यानी कि 1 गुड़े 7.5 इसका डिफरेंस, 5s बराबर इतना, तो s बराबर 1.5 किलोमीटर। कैलकुलेट करना था, आराम से कर सकते। पाई चार्ट पढ़ो उत्तर दो। आपको दिया गया पाई चार्ट जो है वैलिड वोट जो अलग अलग स्टूडेंट को मिलता है वो दिखाया गया। शिवारामन को इतना इतना है, सबको विश्वनाथ और परमजीत कौर और यासीन 4 लोग लड़ते हैं चुनाव, जिसको डिग्री में दिखाया गया उनके वोटों का शेयर। तो कहा गया कौन जीता, जिसका वोट शेयर सबसे ज्यादा, यानी कि शिवरामन जीता होगा, इसका वोट शेयर सबसे ज्यादा है। एक 2 अंकों की संख्या है वो 12 ज्यादा है 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि संख्या हम मान लो लेते हैं ए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10a प्लस b। ये जो संख्या है वो अपने 5 संख्या अंकों के योग के 5 गुना से 12 अधिक है, ऐसा कुछ दिया गया। कहा गया संख्या को उलटने से बनी संख्या, अगर उलट देंगे तो बी ए बन जाएगा, यानी 10b प्लस है। इसका और इसका जो डिफरेंस है वो मूल संख्या से, कहा गया अंकों को उलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है, यानी कि 10a प्लस बी
10b प्लस a का डिफरेंस लेंगे तो 9 आएगा। यानी इसमें से अगर ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, ये बराबर दिया गया 9, यानी आपको a माइनस बी बराबर 1 दिया गया, पहला रिलेशन। दूसरा आपको ये दिया गया, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। 10a प्लस इतना बराबर, अगर इधर लाओगे तो 5 पे बनेगा, और प्लस b माइनस 5 यानी कि माइनस 4 भी बराबर 12। आपको संख्या निकालनी। अब देखो a माइनस बी बराबर 1, 5 माइनस 4 भी बराबर 12, तो आप क्या काम कर सकते हो, a और b दोनों कैलकुलेट करना है। तो आप देखो सबसे पहले a माइनस बी यानी कि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक बड़ा होगा। ऑप्शन से अगर इतना आ गया था ना, केवल ये देखते कि संख्या को पलटने से मूल अंक उससे मतलब संख्या को जब पलटेंगे तो वो मूल संख्या से 9 कम आएगी, तो ऑप्शन से कर लेते। तो ये एक ही ऑप्शन दिख रहा था जहां पे अंकों का योग, अंकों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, साथ ही साथ आपको दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा होना चाहिए, आपका आराम से आ जाए। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। बाकी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कहा एक्स और वो वाई दो पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया। कहा गया एक्स और वाई दो पॉइंट है, किस पे, एक्स और वाई दो पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। एक सर्कल लेते हैं, इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, इस पे एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई ये इस तरह से लाइन सेगमेंट है। ठीक है, डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10, यानी कि ये 10 दे दिया गया। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया, परपेंडिकुलर होगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 8 हो जाएगा। ये 8 है, या 10 है, तो इसकी दूरी यहां से कितनी हो जाएगी 6। रोहन 10 घंटे लगाता है, ठीक है, एक मैदान को काटने में। वो मोहन के सहायता से 4 घंटे में, तो मोहन कितने, दो व्यक्ति मिलके एम दिन में, एक अकेला ए दिन में, तो दूसरा व्यक्ति एम गुड़े ए बटे ए माइनस एम, तो दोनों मिलके 4 घंटे में, और अकेला 10 घंटे में, यानी 10 गुड़े 4 40 बटे 10 माइनस 4 6, 40 बटे 6 कितना हो जाएगा 20 बटे 3 आवर्स। एक अकेला ए दिन में, दोनों मिलके एम दिन में, तो दूसरा, ये फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया। कहा कि लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ 5 यूनिट्स इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 5 है, उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई इनकी इक्वल, मतलब जो रेडियस है उसकी दो गुनी है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई दी गई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस यानी कि 10। अब आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में उनके केंद्रों के बीच की दूरी माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसकी ये 10 दिया गया, अंडर रूट डी स्क्वायर, अगर दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर है, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी कि 10 बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर, यानी कि डी बराबर 10। ठीक है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी यही आपको निकाल। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, इसका फिगर मैंने पहले ही बना लिया कि टाइम ना खराब हो। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 27 और 36 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर है, तो उनकी कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या हो। तो एक चीज लिख लेना कि अगर दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याओं के बीच, मतलब त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस D है, तो तीन केस बनते हैं। इफ, पहला केस लिखना, R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन D, यानी कि उनकी त्रिज्याओं की जो योग है, यानी सम ऑफ देयर रेडियाई इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो इसका मतलब होता है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी काटेंगे। केस नंबर 2, व्हाट इज केस नंबर 2, कि इफ R1 प्लस R2 इज लेस देन D, इसका मतलब हो गया कि वो दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर होंगे और टच भी नहीं करेंगे, यानी कि दे आर डिस्टेंट। ठीक है, और केस नंबर सी यानी कि केस 3 ये होता है कि अगर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू D हो, तो इसका मतलब वो दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल, क्लियर हो गया। अब देखो सिंपल सी बात, आपको दिया गया कि उनकी त्रिज्या 27 और 36 है, यानी कि 63, इनका योग हो गया 63, और 45 इनके केंद्रों के बीच की दूरी, यानी R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन D, तो आप कहेंगे कि अगर इनके त्रिज्याओं का योग इनकी केंद्र के बीच की दूरी से ज्यादा है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस तरह से वो बनेगा। अब एक फॉर्मूला और पता होगा कि दो वृत्तों को जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी इफ देयर आर टू सर्कल्स एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड, और अगर कोई कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी तो इसको बाइसेक्ट करेगी। हम थोड़ी देर के लिए इसको ले लेते हैं, ये आपको दिया गया 27, ये दिया गया 36। ठीक है, ए इसको न मान के इसको मान लेते हैं, ये मान लो ए है, ठीक है, ये एम पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर, पाइथागोरस लगा दो दोनों ट्राइंगल में और पीएम की वैल्यू निकालो। तो पीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले ट्राइंगल से अंडर रूट में 27 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और दूसरे ट्राइंगल से क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 36 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर माइनस ये कितना है, अगर देखो उनके केंद्रों के बीच की दूरी 45, यानी अगर ये हिस्सा ए है तो ये 45 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 36 माइनस 45 माइनस ए का होल स्क्वायर।
अब दोनों को बराबर कर दो, स्क्वायर कर दो, यानी कि 27 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर माइनस 45 माइनस ए का स्क्वायर। 36 और 27 को एक साइड में लाओ, यानी 36 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 27, 36 माइनस 27 बराबर ये कितना हो जाएगा 45 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 45 एक जगह हो जाएगा और एक 45 माइनस 2 ये हो जाएगा। समझ लो, ये हो जाएगा 45 माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और इधर 36 माइनस, यानी कि ये आपका हो जाएगा 45 इंटू 45 माइनस 2 और इधर 63 गुणे 9 हो जाएगा। यानी कि आप अगर इसको काटोगे तो 9 से ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 से 63 कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 12.6 हो जाएगा। 2a बराबर इसमें से 13 घटाओ 32, 32.4 हो जाएगा। 2a बराबर 32.4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 16.2। आपको जीवा की लंबाई निकालनी, यहाँ पे पुट करके जीवा की लंबाई निकाल सकते हो। पीएम का दूना जीवा होगी, पीएम की लंबाई कितनी हो जाएगी 27 का स्क्वायर माइनस 16.2 का स्क्वायर, यानी कि 27 का स्क्वायर माइनस 16.2 का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि हो जाएगा 43.21 और गुड़े 27 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 10.8। ठीक है, अब देखो यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना हो गया। ठीक है, अब यहां से आपको पता चल जाएगा 43.2 गुड़े 1 अगर मैं यहां से 4, यहाँ का देखो 4 निकालो, 4 अगर मैं निकाल लूं तो ये कितना बचेगा 4 गुड़े 10.8 गुड़े 10.8, ये तो हो जाएगा। आपने कहा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10.8 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 10.8 और 2 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कि पीएम की लंबाई आई 10.8 गुड़े 2, यानी कि 21.6। अगर आधा 21.6 है तो पूरा कितना हो जाएगा उसका 2 गुना 43.2। क्लियर हो गया, बेसिक से करोगे आसानी से कर पाओगे। कहा कि एक स्फीयर की रेडियस 3.5 मीटर सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाती है तो इसका सरफेस एरिया इतना बढ़ जाता है, वो ओरिजिनल रेडियस बताना। तो कुछ सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होगा 4 पाई, अगर मैं पहले रेडियस मानो स्मॉल आर थी तो अभी 4 पाई कैपिटल आर हो गए मान लो, और इन दोनों का डिफरेंस बराबर दिया गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को सॉल्व करना। आपने कहा 4 पाई अगर मैं कॉमन ले लूं, यानी 4 इंटू 22/7, अब ये बचेगा कितना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी आर प्लस आर और आर माइनस आर। ठीक, ये गुड़े बीच में आएगा, यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन, ये बराबर 550 हो गया। हमने कहा 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44 से 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4/7 इंटू इतना, यानी कि 4/7 इंटू रेडियस का सम कितना है हमें नहीं पता। रेडियस, एक रेडियस अगर आर है तो दूसरी आर प्लस 3.5 है, यानी कि 2r प्लस 3.5 लिख सकते हैं, और आर माइनस आर कितना हो जाएगा 3.5, भैया बराबर 25। 7 से काटेंगे 0.5 हो जाएगा, 0.45 गुड़े 4 2 हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2r प्लस 3.5 बराबर 25, यानी 2r प्लस 3.5 बराबर 12.5, यानी कि 2r बराबर 9 तो r बराबर 4.5। बेसिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। प्रणव अपनी मनी का 30% अपनी वाइफ को दे दिया, वाइफ को, ठीक है, 86% रिमेनिंग का अपने 2 बच्चों को दे देता है, रिमेनिंग कितना बचा 70, 70 का 80%, 86% अपने बच्चों को दे देता है। हाफ ऑफ रिमेनिंग अमाउंट वाज स्पेंट, यानी जो बचा उसका हाफ रिमेनिंग थिंग्स पे खर्च कर देता है, और रिमेनिंग बचा 98,000 वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो उसके पास कितने पैसे थे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, मान लो उसके पास कुछ रुपए रहे होंगे, मान लेते हैं कि उसके पास m रुपए थे, उसने 30% दे दिया अपनी पत्नी को, यानी कि अब 70% बचा। शेष का 86% अपने बच्चों को दे दिया, यानी अब इसका 14% बचा। जो बचा इसका आधा और चीजों पे खर्च कर दिया, यानी अब इसका आधा बचा, और ये बराबर दिया गया 98,000। तो आपको यहां से निकालना है, फटाखट सॉल्व कर लो। 7 14 98, यानी कि ये बचा 1000, 1000 में 2 से गुणा होगा 2000, 2000 में 10 से गुणा होगा 20,000, 20,000 के बाद डबल जीरो, आपका आंसर हो जाएगा 20,000 के बाद डबल जीरो। जो टेबल है रिप्रेजेंट करती है परसेंटेज मार्क्स 3 स्टूडेंट का अलग अलग सब्जेक्ट में। रोहन सोहन मोहन है, इनका ज्योग्राफी इतने इतने में कितना परसेंट मार्क्स, तो क्या एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सोहन, सोहन का सभी सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स, सोहन कहां है यहाँ पे, सोहन 84 पाते हैं, 80 पाते हैं, 82, 4 2 6 और 80 या 240, इसका एवरेज निकालना 3 से डिवाइड करेंगे तो 82 हो जाएगा। ठीक है, कहा क्या अमाउंट 12,000 रुपए को 2 साल के लिए 9% और 10% अगर इंटरेस्ट हो साधारण ब्याज की तो कितना रुपया पे करेंगे। देखो 9% पहले साल, 10% दूसरे साल, यानी टोटल कितना ब्याज देना पड़ेगा 19%। 12,000 का 19%, क्या कहा गया, जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर 9% और 10%, 12,000 का 10% कितना हो जाएगा, या 1% निकाल लो, इसका 1% कितना हो जाएगा 1200।
20% इसका कितना हो जाएगा, पांचवा हिस्सा, यानी कि अरे देखो 20%, अच्छा 1200 नहीं 120 हो जाएगा, ठीक है। 1% कितना है, 120। अच्छा 1% 120 और 20% कितना हो गया, 2400, यानी 2400 से 120 रुपए कम, यानी कि 2280 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। अरे 1% 120 तो 19% बेसिकली मैं कैलकुलेट करूं, यानी कि आपको 2280 ब्याज और 12,000 हमने उधार लिया था, यानी टोटल कितना पे करेंगे। tan t दिया गया, cosec t निकालना है। आपको पता है cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ से cosec थीटा बराबर कह सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी अंडर रूट में 1 प्लस 7/3 का स्क्वायर, यानी कि 58/9 का वर्गमूल। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, देखो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है। तो अगर इनका एवरेज पूछा जाए तो n से डिवाइड करेंगे, n कट जाएगा तो एवरेज का भी फॉर्मूला लिख लो। तो 10 थी तो 10 प्लस 1/2 यानी 5.5। एक मेटेलिक सॉलिड क्यूब वायर था जिसका डायमेंशन इतना था, इसको हम क्यूब बनाते हैं। तो अगर एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो वहां पे क्या कांस्टेंट होते हैं, वॉल्यूम। हमने मान लो एक चीज को पिघला के n छोटी चीजें बनाई तो इनका वॉल्यूम बराबर होगा। घन का वॉल्यूम कितना था, घनाभ का 36 गुणे 22 गुणे 12 यानी 36 22। हम मान लो n घन बनाते हैं, एक का कितना हो जाएगा वॉल्यूम 6, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 6 6 6, 36 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी n बराबर 22 दूना 44। एक इंटीजर n को जब 5 से डिवाइड किया जाता है शेषफल 3 बचता है। अगर n को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता है तो हम n को 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 5 से डिवाइड करने 3 शेषफल आए। तो वैसे तो आप 8 कह सकते हैं, अदरवाइज n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 3 या 8 में से कुछ भी ले लो, 3 ले लो या 8 ले लो, हम 3 ले लेते हैं। तो कहा गया अगर 6n को 5 से डिवाइड करें तो 6n को, यानी n बराबर 3 जब हो गया तो 6n बराबर 18, यानी 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी शेषफल 3 आएगा। कहा गया सिंगल डिजिट नंबर अदर देन उसको बताना जो इसको डिवाइड करे। देखो आपको दिया गया 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, इससे क्या डिवाइड होगा। देखो कुछ पैटर्न समझ आ रहा होगा। देखो 17 और 15 का जो डिफरेंस है वही 18 16 का डिफरेंस है, ठीक है। आपने कहा इससे क्या होगा, मैं कहा देख तो भाई 17 माइनस 17 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, यानी कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दिस वन, ठीक है। ये कुछ भी आएगा, मान लो एक्स बचा, प्लस 18 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी 18 माइनस 16 इंटू दिस वन, मान लो वाई आ गया। तो देखो यहाँ पे 18 17 माइनस 15 2 यहाँ आया 2 यहाँ आया, यानी कि हम 2 से और कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका मान लो x बचा और इसका y बचा, यानी कि ये जो भी संख्या होगी इसका 2 एक फैक्टर होगा। तो यही पूछा गया था कौन सी संख्या होगी जो इसको डिवाइड करेगी, अगर 2 इसका एक फैक्टर है तो 2 से भी कटेगी। वर्ग का क्षेत्रफल जो है 2√2 त्रिज्या के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है किसका, वर्ग का पेरीमीटर, सॉरी वर्ग का पेरीमीटर निकालना है जिसकी एरिया सेमी सर्कल के एरिया के बराबर है। देखो आप एक बात बताओ, वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी साइड जो भी रही होगी उसका स्क्वायर बराबर इतना है, यानी हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर यानी कि आर, यानी कि 4 पाई। साइड स्क्वायर बराबर 4 पाई, तो साइड 2√पाई, अगर साइड 2√पाई है पेरीमीटर, दो संख्या है 2:3 के अनुपात में उनका योग इतना है संख्याएं ज्ञात। 2 प्लस 3 5 रेशियो बराबर 135, तो आप निकाल लो 1 रेशियो बराबर 27, तो 2 और 3 रेशियो की वैल्यू पूछी गई थी। सुरेश ने डेली सेल का पैटर्न जो है उसको पढ़ता है। मंडे को सेल 10% डिक्रीज हो गई, मतलब मंडे को, देखो ऐसे समझो, संडे को कुछ सेल थी, ठीक है, मंडे को 10% डिक्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को 10% बढ़ गई, ठीक है। अब कहा गया अगर ट्यूसडे को 1485 थी तो संडे को सेल कितनी थी। देखो संडे को जो भी सेल रही होगी उसमें पहले 10% कम हुआ और फिर 10% बढ़ गया, यानी कि संडे की सेल का इतना गुना बराबर 1485 है। तो 9 से पहले काट दो, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 9 छके 54, 9 पचे 45, 11 से कटेगा 15, यानी संडे बटे 100 बराबर 15, तो संडे बराबर 1500। ए की इनकम 125% है बी की इनकम की। देखो ए बी और सी की बात करते हैं। कहा गया ए की इनकम, अच्छा यहाँ पे सी की बात नहीं की गई, तो मैं सी अलग से क्यों ले रहा हूँ, काबिल बन रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इनकम, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखते हैं सेविंग, ऐसा कुछ बात किया गया। अभी मैंने प्रश्न नहीं पढ़ा है, अब देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। ए की इनकम बी की इनकम के 125% के बराबर, बी की इनकम 100 मान लेते हैं, इसकी 125 हो गई।
बी की बचत का ए की बचत का मतलब बी की बचत जो है ए की बचत का 120% है, ये एक्स एक्स कर लेते हैं। और हमने कहा इसकी बचत, किसकी बचत, बी की बचत, ए की बचत का 120% है, यानी ए का अगर 100 वाई बचता है तो इसका कितना बचता है, कितना बचता है, 120 वाई। ठीक। अब कहा कि बी, अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, मैं इसको 25 से काट देता हूं, यानी कि 5x और ये 4x, ऐसे 25 से काट देता हूं और 20 से काट देता हूं, तो 5y और 6y। अब देखो भाई साहब, इनकी कमाई 5x और खर्चा, वो बचत 5y, तो खर्चा 5x माइनस 5y। इनकी कमाई 4x, खर्चा बचत 6y, तो इनका खर्चा 4x माइनस 6y। और आपको दिया क्या गया था, अगर बी की बचत, नहीं, बी का व्यय, ए के व्यय का 75%, यानी बी का व्यय जो है 4x माइनस 6y, ये 75% है, यानी कि 3/4 हिस्सा है 5x माइनस 5y का। तो यहां से पहले x और y का रेशियो निकाल लो, यानी यहाँ पे 15x और यहाँ पे 16x, यानी x बराबर, इधर 24y इधर 15y, यानी कि 9y। ये तो हो गया x बराबर 9y, बस आपका काम हो गया, x बराबर 9 आ गया। तो आपसे क्या कहा गया, b की बचत उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में कितनी है, तो b की बचत कितनी है 6y, उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में कितनी है, व्यय कितना है उसका 4x माइनस 6y, यानी कि 36 माइनस 6y, 30y, यानी कि 30y वो खर्चा करता है, वो कितना खर्चा करता है 30y वो खर्चा करता है, और 6y बचाता है, तो 30y 6y का मतलब 6y 30y का कितना परसेंट है, 1/5 हिस्सा, यानी कि 20%। समझ में आया, मैंने फटाफट रेशियो निकाला, आप आराम से निकाल सकते हो, एक बार अगर नहीं समझ आएगा प्रश्न को 10 सेकंड बैक जाके फिर से समझना। कहा कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आइटम 86 इज ट्वाइस द लॉस इनकर्ड। देखो 86 में हम कोई चीज बेचते हैं, तो मान लो सीपी जो भी है, और 53 में जब बेचते हैं तब क्या होता है, 53 में बेचने पे अगर एक का मतलब एक का जो नुकसान होता है, ठीक है, अगर मान लो 53 में कोई वस्तु बेचते हैं तो अगर एक का नुकसान होता है, तो 86 में बेचते हैं तो दो का फायदा होता है, यानी हम कह सकते हैं 53 और 86 का डिफरेंस कितना है 35। इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर लो, यानी 11:22। तो हम कहेंगे 53 में बेचने पे 11 रुपए का नुकसान, या 86 में बेचने पे 22 रुपए का फायदा। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो चाहे 53 में 11 जोड़ दो और चाहे 86 में से 22 घटा दो। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि त्रिभुज एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ए पे राइट एंगल है। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल जो ए पे राइट एंगल है, हमें नहीं मतलब कहां पे है, पहले तो हम ड्रॉ करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे पहले ए पे ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, सिंपल सी बात हो गई, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। बाइसेक्टर ऑफ बी, बाइसेक्टर ऑफ बी यानी एंगल बाइसेक्टर बी का जो है वो ए सी को डी पे काटता है, बी का जो बाइसेक्टर है वो ए सी को डी पे काटता है। बी का जो बाइसेक्टर है, बी का जो बाइसेक्टर है यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, ये बी का जो बाइसेक्टर है वो ए सी को डी पे काटता है, और डीएम बीसी पे परपेंडिकुलर है, डीएम जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आपको क्या क्या दिया गया उस पर बात कर लेते हैं। ए बी बराबर 12 है, ठीक है, ए बी बराबर 12 हो गया। बीसी बराबर 12√2 है, बीसी बराबर 12√2 है, ये आपको पता ही है 12। एक बात बताओ, आपको एडी की लंबाई निकालनी, कुछ नहीं मतलब कि डीएम क्या है, हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी थी बस। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि अगर बी का बाइसेक्टर बीडी है, तो अगर बी को बाइसेक्ट करती हुई रेखा बीडी खींची गई, तो जो ए बी और एडी का रेशियो होगा वही बीसी और सीडी का रेशियो होगा, सिंपल सी बात। ये पता है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने कौन से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करी है, ठीक है। ए बी बटे एडी 1/√2, ए बी बटे सॉरी ए बी बटे एडी, मतलब ए बी कितना हो गया 12 बटे एडी हमें नहीं पता, बराबर बीसी 12√2 बटे सीडी, बताओ सीडी हमें नहीं पता, यानी हमने कह दिया कि 12/12√2 यानी 1/√2 बराबर एडी बटे सीडी है, बस सिंपल सी बात। यानी कि एडी अगर एक हिस्सा है तो ये √2 हिस्सा है, हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है एडी की लंबाई, यानी एडी है एक हिस्सा आउट ऑफ पूरा कितना है √2+1, और ये इतना हिस्सा होगा किसका, जो एडी की लंबाई एसी की लंबाई होगी। अगर एडी एक है सीडी √2 है, तो एडी कितना हिस्सा है 1/√2+1 किसका 12 का। अब अगर मन के रेशनलाइज कर लो, √2-1 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो √2-1 और नीचे √2+1 इंटू √2-1 यानी 2-1 1 और 12 से गुणा है, यानी 12 टाइम्स ऑफ √2-1। बस आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना था, ये सब फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, और फिगर बनाने से क्लैरिटी हो गई। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस शिफ्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई थिंक दिस शिफ्ट वाज गुड वन,
और इसको ऐसे शिफ्ट जब मिले ना तो उसको अच्छे से कर लिया करो, अच्छे प्रश्नों को नोट कर लिया करो। आई फाउंड 2-3 क्वेश्चंस वेरी गुड जो आपके सीजीएल एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लाइक वो इंटरसेक्शन वाला, ये लास्ट वाला क्वेश्चन और कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, तो उनको नोट करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।